नमस्कार। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के अंतर्गत अटैक्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत आज हम नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम पेतिया रैंसमवेयर वायर जो है रैंसमवेयर है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा नेटकैट जो टूल है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अभी तक के जो भी वीडियोज़ हैं आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट जो अटैक्स हैं उनको लेकर मैंने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो के अंदर हमारा दो मेन कंसेप्ट पर जो है फोकस रहेगा। एक तो पेतिया रैंसम वायरस, ठीक है, रैंसमवेयर, और एक नेटकैट टूल। तो सबसे पहले बात करता है इंट्रोडक्शन टू पेतिया रैंसमवेयर। तो पेतिया रैंसमवेयर क्या होता है? पेतिया रैंसमवेयर, पहली बात तो रैंसमवेयर को लेकर हमने कई बार डिस्कस किया था। रैंसमवेयर एक प्रकार का ऐसा जो है मालवेयर है जो कि आपके सिस्टम के अंदर अगर एक बार एंटर कर जाता है तो फिर वो क्या करता है कि कुछ फिरौती यानी कुछ पैसे की जो है डिमांड करता है। जब तक आप उसको उन पैसों को अगर नहीं देते हैं तब तक कि आपकी जो भी सिस्टम की फाइल्स वगैरह है वो अनलॉक्ड नहीं होती हैं। तो रैंसमवेयर एक टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, जो विक्टिम की फाइल्स को क्या कर देता है, स्पेशल फॉर्मेट में भी एनक्रिप्ट कर देता है। तो अटैकर फिर डेटा को अगर एक्सेस करना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसकी जो भी डिमांड है वो पूरी करनी पड़ती है। अब यहां पर बात है कि ये पेतिया रैंसमवेयर क्या है। पेतिया रैंसमवेयर, तो जो पेतिया रैंसमवेयर है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रेन होता है जो सिर्फ फाइल को एनक्रिप्ट नहीं करता बल्कि विक्टिम के पूरे सिस्टम को लॉक कर देता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या करेगा, इसके लिए यूज करेगा ये मास्टर बूट रिकॉर्ड को। देखो, जो रैंसमवेयर है उसके अंदर मेन टारगेट क्या रहता है भाई, सिस्टम तो आपका अनलॉक्ड रहता है लेकिन उसके अंदर की जो फाइल्स है उनको ही वो क्या करता है, उनको ही वो लॉक कंडीशन में डालता है। ये दो चीजें इसके अंदर डिफरेंस रहेगी भाई। पेतिया जो रैंसमवेयर है वो कैसे डिफरेंट है बाकी की जो रैंसमवेयर है उनसे। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो पेतिया रैंसमवेयर है वो क्या करेगा, वो आपके फाइल के साथ साथ जो अदर डेटा होता है उसको भी क्या करता है, ये उसको एनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पर रैंसमवेयर सिर्फ पूछा जाए तब तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, जो भी सिस्टम के अंदर उपस्थित जो भी फाइल्स होती हैं सिर्फ उसी को क्या करता है, ये स्पेशल फॉर्मेट में लॉक करता है। लेकिन अगर आपको पेतिया रैंसमवेयर की बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये यहां पर आपके सिस्टम की फाइल्स जो है उसके अलावा जो भी आपका कंप्लीट सिस्टम का डेटा है उसको मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये देखो MBR का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, KVS एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ये क्या करता है कि ये जो MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड जो होता है उसका यूज करते हुए सिस्टम का कंप्लीट जो डेटा होता है उसको स्पेशल फॉर्मेट में क्या करता है, एनक्रिप्ट कर देता है, लॉक कर देता है, जिसके लिए जब तक आप उसकी डिमांड पूरी नहीं करते हो तब तक वो सिस्टम को रिलीज नहीं करता है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, रैंसमवेयर के अंदर और एक आपका पेतिया रैंसमवेयर के अंदर। ये दोनों अटैक्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये दोनों मालवेयर के इस टाइप है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ पेतिया की बात करते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहला फर्स्ट अपीयरेंस इसका कब रहा था, तो फर्स्ट जो इसका अपीयरेंस है वो मार्च 2016 में आइडेंटिफाई किया गया था। कब किया गया था, मार्च 2016 में, ध्यान रखिएगा। अब इसके कौन कौन से वेरिएंट है, तो देखो इसके अंदर सबसे पहली बात कही जा रही है नॉट पेटिया वेरिएंट। नॉट पेटिया जो वेरिएंट है इसका, ठीक है, पेतिया वेरिएंट का रैंसमवेयर का, तो उसके अंदर देखो सबसे पहला क्या दे रखा, इन जून 2017 यानी जो आपका जून 2017 था उसमें एक नया वेरिएंट जिसका नाम था क्या, नोट पेटिया जो है वो सबसे पहले मिला था। ये इनिशियली रैंसमवेयर लगता है लेकिन बाद में इसे जो है वाइपर क्लासिफाई किया गया है क्योंकि ये डेटा को एनक्रिप्ट करने के बजाय उससे इनवर्जल जो है आपके डिस्ट्रॉय कर देता है। ध्यान रखना, ये एनक्रिप्ट कर देता है, उसके बाद उसके जो डेटा होता है उसको भी क्या करता था, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये तो हुई आपके जो पेतिया रैंसमवेयर है उसके लेकर जो भी बात है उसको लेकर। अब देखो यहाँ पर आपके ये बात आती है कि ये काम कैसे करता है, ये पेतिया जो रैंसमवेयर है वो काम कैसे करता है, इसको समझो। तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शन वेक्टर्स। इन्फेक्शन वेक्टर की बात करते हैं तो ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो भी फिशिंग मेल्स होती है, फिशिंग मेल्स आपको पता है वो लिंक के थ्रू आती है आप क्या, तो ये फिशिंग ईमेल के जरिए मेलिशियस अटैचमेंट या लिंक के थ्रू आपके डिलीवर किया जाता है आप तक। भाई आपके पास लिंक आती है सिस्टम पे, आपके डिवाइस पे कि भाई इसको क्लिक करो और इतने पैसे जीतो या ये योजनाओं से आप जुड़ो, वो फायदा उठाओ। तो उनके ऊपर आप जब डाउनलोड या जो भी आपकी जो लिंक होती है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके थ्रू यहाँ पर जो भी यहाँ पर इन्फेक्टेड फाइल्स होती है वो आपके सिस्टम तक भेजी जाती हैं। अब अगला देखो, एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। एग्जांपल जैसे आपके इटरनल ब्लू एक्सप्लॉइट बाय SMB प्रोटोकॉल, यानी जो इटरनल एक्सप्लॉइट है वो SMB जो प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू आपके एक्सप्लॉइट किया जा सकता है सिस्टम पे। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से ये पता जाता है कि भाई आपके सिस्टम तक जो है वो कैसे पहुंचता है। तो पहला तो कंसेप्ट इसने बता दिया कि भाई वो आपके सिस्टम तक जो है फिशिंग ईमेल्स के थ्रू हो सकता है।
फिर देखो एक बार अगर वो आ गया तो उसको आने के बाद में यहाँ पर क्या करेगा, उसका अब एग्जीक्यूशन होगा। आफ्टर इन्फेक्शन पेत्या ओवरराइड द एमबीआर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एमबीआर मतलब जहां पर आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। बूट रिकॉर्ड किसको कहते हैं? बूट का मतलब होता है सिस्टम को स्टार्टअप करने के लिए जो मेन डेटा है उसको क्या कहते हैं? ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि जो डेटा पहले से मौजूद है उसको हटा के इसकी जगह पर ये अपना डेटा डाल देगा। एक सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं कि ये एक आपकी फाइल है, इस फाइल के अंतर्गत आपका कोई पासवर्ड सेव है जिसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5, लेकिन अगर मैं इसको एक्सेस करूं और ओवरराइड करूं तो मैं ये कर सकता हूं कि इसको हटा के इसकी जगह पर पासवर्ड मैं जो मान लो कि मैं 2 2 3 3 और 4, तो ये मैं अपने हिसाब से क्या कर सकता हूं, इसको एडजस्ट कर सकता हूं। तो यही खेल आपका इसके अंदर देखने को मिलता है, ये ओवरराइड कर देता है आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड को, ध्यान रखना। अब बात करते हैं एन्क्रिप्शन के अंतर्गत इसके क्या क्या मैकेनिज्म आते हैं। एन्क्रिप्शन जो पेत्या वायरस है उसके कौन कौन से एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म है, तो सबसे पहला आता है देखो एमएफटी। एमएफटी का फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा सभी, मास्टर फाइल टेबल। एनक्रिप्ट द मास्टर फाइल टेबल मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू एक्सेस द फाइल, यानी मास्टर फाइल जो टेबल होती है उसको एनक्रिप्ट करता है जिससे फाइल को एक्सेस करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। अब आपके सिस्टम पर आया, अब आपके सिस्टम पर आते ही जो मास्टर फाइल टेबल होती है, मास्टर फाइल टेबल उसको ये क्या कर देगा, स्पेशल फॉर्मेट में एनक्रिप्ट, यानी एनक्रिप्ट को ये समझिए कि यहां पर एक जैसे मान लो कि एक मैसेज है मेरे पास हेलो, अब इस हेलो को मैं अगर मान लो कि एक एनक्रिप्ट कर दूं स्पेशल फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार से, तो अब आप इसको नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये क्या है, तो यहीं पर यही होता है कि आपका डेटा क्या होगा, स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है, ये आपके मास्टर फाइल जो टेबल होती है उसको क्या कर देता है, ये एनक्रिप्ट कर देता है जिससे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। फिर स्क्रीन को लॉक कर देता है और एक रैंडम या रैंसम जो मैसेज होता है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है कि भाई जब तक आप इसके लिए जो हमारी फिरौती है वो नहीं पे करोगे तब तक हम आपके डेटा को एक्सेस नहीं करने देंगे। अब यहां पर इसके बहुत सारे अलग अलग वेरियस आए थे। देखो इसका जो पर्पज है वो है, अनलाइक ट्रेडिशनल रैंसमवेयर नॉट पेटियावाज डिजाइन टू कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज मेकिंग डेटा रिकवरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, यानी नोट पेटिया जो वाइड स्प्रेड पर आपके लिए मतलब जो एक नॉर्मल रैंसमवेयर होता है उससे बहुत ज्यादा यहां पर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ध्यान रखना। अब इसके लिए यहां पर इसके देखो मैकेनिज्म दे रखे, पहला तो एक्सप्लॉइट इटरनल ब्लू और इटरनल ब्लू और जो यहाँ पर ये जो वायरस होता है उसको क्या कर देता है, ये एक्सप्लॉइट कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर ये इटरनल रोमांस को भी यूज कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके इन्फेक्टेड सिस्टम से क्रेडेंशियल को हार्वेस्ट कर सकता है। अब क्रेडेंशियल्स का यूज करते हुए कई बार आपके सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाता है, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा जो भी आपके विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिसको अपन WMI के नाम से जानते हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आपके पास में इस फुल फॉर्म को, WMI विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके अलावा यहाँ पर आपके PS एग्जैक्ट जो आपके टूल्स होते हैं उनका भी यूज कर सकता है। तो ये कुछ टूल्स हैं, अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ये चीजें तो आप समझ के रखिएगा कि ये जो है वो आपके किससे, पेत्या वायरस से रिलेटेड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल को लेकर जिसका नाम है नेटकेट टूल। इससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर MBR और MFT, ठीक है, MBR और MFT का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए आप सभी। चलिए अब बात करते हैं नए टूल्स को लेकर, नए कंसेप्ट को लेकर जिसका नाम है नेटकेट टूल। क्या नाम है इसका, नेटकेट टूल। तो नेटकेट टूल के बारे में क्या कंसेप्ट आते हैं, देखो नेटकेट टूल की बात करें तो ये क्या लिखा हुआ देखो, नेटकेट ऑन रेफर टू एज स्विस आर्मी नाइफ, यानी नेटकेट जिसे स्विस आर्मी नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। ये नेटवर्क इंजीनियर्स और एथिकल हैकर के लिए एक वर्सेटाइल नेटवर्क टूल होता है जो TCP और UDP प्रोटोकॉल का यूज करके, TCP और UDP प्रोटोकॉल का यूज करके नेटवर्क कनेक्शन पर डेटा को रीड और राइट कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्विस आर्मी नाइफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको कभी भी पूछ ले जाए कि नेटकेट का अन्य नाम क्या है, तो नेटकेट का अन्य नाम क्या है आपका, स्विस आर्मी नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्विस आर्मी नाइफ भी इसको कहा जाता है। ये क्या करता है, जो भी नेटवर्क टूल होते हैं, ठीक है, जो कि आपके TCP और UDP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो उनके थ्रू ये क्या करता है, नेटवर्क पर अपने डेटा को रीड या राइट करने के लिए जो भी नेटवर्क इंजीनियर्स और जो एथिकल हैकर्स होते हैं उनको ये जो है यूज करते हैं। इसका पर्पज क्या है, क्यों यूज किया जाता है, तो ये जो नेटवर्क की डायग्नोस्टिक यानी नेटवर्क में आने वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए, इसके अलावा पोर्ट को स्कैन करने के लिए, देखो पोर्ट स्कैनिंग हो गया, नेटवर्क डायग्नोस्टिक हो गया, एंड जो आपके बैकडोर टूल्स होते हैं उसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला कंसेप्ट समझिए आप। अब देखिए यहां पर आती है इसकी अवेलेबिलिटी को लेकर, तो ये कहां पर अवेलेबल रह सकता है, तो इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो जो नेटकेट टूल है वो विंडोज और मैक ओएस के लिए अवेलेबल होता है। तो कॉमन वर्जन में जो आपके लिनक्स होता है
ठीक है। और जो नेटकेट होता है वो nmap का इम्प्रूव्ड वर्जन शामिल करता है, ठीक है। आप अगर लिनक्स के अंदर देखोगे तो वहां पर आपको एक nmap करके नेटवर्क मैप जो टूल होता है वो आपको इसके रिलेटेड काम है वो प्रोवाइड करता है। अब इसके जो फीचर्स है वो देखते हैं। सपोर्ट बहुत, ये टीसीपी और यूडीपी दोनों को सपोर्ट करता है। अवेलेबल, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क एज क्लाइंट एंड सर्वर, ये क्लाइंट एंड सर्वर दोनों के लिए काम कर सकता है। पोर्ट स्कैनिंग और बैनर ग्रैबिंग कर सकता है। इसके लिए फाइल ट्रांसफर की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है। रिवर्स सेल और बाइंड सेल फंक्शनलिटी भी इसके अंतर्गत जो है प्रोवाइड की जा सकती है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या अगले कंसेप्ट हो सकते हैं फीचर्स के तौर पर, ठीक है। अगला देखिए, और इसके और भी फीचर्स हैं उनको समझते हैं। अब देखिए लास्ट हमारे पास दो और फीचर्स इसके जो है बाकी रह जाते हैं, उनको समझिए। तो दो फीचर्स कौन कौन से हैं? दो फीचर्स के अंदर सबसे लास्ट आता है वो है आपका कि ये यहाँ पर आपके लिसन कर सकता है जो सिंपल सर्वर होता है उसके रूप में। इसके अलावा ये IPv4 और IPv6 कनेक्शंस को क्या कर सकता है, दोनों को एक साथ है जो है हैंडल कर सकता है। तो ये थे आपके लिए आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ पर जो है पेतिया रैंसमवेयर के बारे में हमने जाना है। इसके अलावा हमने नेटकेट टूल के रूप में भी जाना है। ये नेटकेट टूल जो है विंडोज और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है, और लिनक्स के अंतर्गत आपको nmap टूल के रूप में भी आपको अवेलेबल होता है। उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दो सवाल आपसे पूछे गए थे, MBR का फुल फॉर्म क्या है, इसके अलावा MFAT आपको इसका भी जो है फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो नेक्स्ट अगर अटैक के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारे एनवीरा एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाके इसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।